हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें आप बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। आप देख रहे थे जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और आप किस प्रकार से उन्हें अपने लैब में एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिन फिजिकल प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं उनमें आता है सॉइल का टेक्सचर, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सारी क्या है आपके पास प्रॉपर्टी आती है सॉइल की। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने देखा था कैसे आप पीएच को डिटरमाइन करेंगे। आपने एनिमेशन के थ्रू देखा और आपने वीडियो के थ्रू देखा कि आप पीएच को कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉइल का पीएच कितना है। आज कुछ और प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक हमने बात की है पीएच की, जिसमें सबसे पहले आपने एनिमेशन के थ्रू देखा था कि किस प्रकार से आप पीएच को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। आपके पास अलग अलग सॉइल सैंपल थे और उसके माध्यम से आपने देखा। तो एक बार देख लेते हैं आपने एनिमेशन और वीडियो में किस प्रकार से देखा कि आप क्या करेंगे जब आप पीएच को, जो आपके पास अलग अलग सॉइल सैंपल होंगे, तो जब आप पीएच को चेक कर रहे होंगे तो आप क्या क्या चीजें वहां पर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सिमुलेटर में आप किस प्रकार से देखेंगे कि पीएच को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। Study of physical properties of soil. To study pH of different types of soil. Materials required: test tubes, distilled water, roadside soil, garden soil, humus-rich soil, riverside soil, funnel and filter paper. Procedure. Let's first prepare the soil solution. Take देखिए, ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आपने सबसे पहले सॉइल सैंपल बनाना है। आपके पास क्या है, 4 अलग अलग प्रकार की सॉइल हैं। आपने रोड साइड से ली है, गार्डन से ली है, आपने ह्यूमस रिच सॉइल लिया जिसमें ह्यूमस भरपूर मात्रा में है, और आपने रोड साइड की सॉइल ली है। ठीक है, आप 4 प्रकार के आपके पास सॉइल है, तो चारों प्रकार के आप सैंपल बनाएंगे और इन चारों प्रकार में आप देखेंगे कि पीएच किस प्रकार से, किसका पीएच एसिडिक है और बेसिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पीएच के बारे में जाना है। आपने देखा है कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, पीएच को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, सॉइल सैंपल बनेगा। आपको बताया गया है कि सैंपल किसे कहते हैं, किस चीज से मिलकर के सॉइल सैंपल बना हुआ है, तो ध्यान दीजिए। roadside soil from the watch glass and dissolve it into the beaker containing water to make soil solution. Similarly, repeat the same procedure for other soil samples. Take a funnel, place a filter paper in it and keep it on a test tube. Take roadside soil solution and filter the solution through the filter paper and collect the filtrates in a test tube. Repeat the same procedure for other samples with fresh filter papers. The soil solution is now ready for testing pH. Using pH paper, materials required: soil solutions, droppers, pH paper booklet and a tile. देखिए, अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो पीएच आप डिटरमाइन करते हैं, आपने कहा आप 2 प्रकार से करते हैं। ठीक है, पहला प्रकार आपके पास आया है पीएच स्केल के द्वारा। Take a pH paper booklet. Tear pH paper strips from the booklet and place 4 strips on the tile.
Using a dropper, take some roadside soil solution from the test tube. Put 1 to 2 drops of solution on the first pH strip on the tile. Using fresh droppers, do the same procedure for garden soil, humus-rich and riverside soil. Wait for some time for the pH paper strip to dry. Note the color and compare with the color chart given on the broad range indicator paper and get a rough estimate of pH of the sample solutions. Observations. We can observe that the roadside soil has pH 7, garden soil and humus-rich soil have pH 6 and riverside soil has. ये आपके पास आपका क्या आया था, ऑब्जर्वेशन आया था, जिसमें आपने क्या कहा, आपने कहा जो रोड साइड की सॉइल है वो कैसी है, न्यूट्रल है, ठीक है, ना ही आप कहेंगे एसिडिक नेचर है, ना ही आप कहेंगे बेसिक नेचर है। गार्डन साइड सॉइल और ह्यूमस रिच सॉइल में हमने बात की थी, हमने कहा था कि इसमें एसिडिक कैरेक्टर पाए जा रहे हैं लेकिन बहुत वीक, ठीक है। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था किसी का पीएच अगर 1 है इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर वाला होगा, किसी का पीएच अगर 6 है तो बहुत वीक एसिडिक नेचर वहां पे पाए जाएंगे। सेम वही आपने क्या देखा, रिवर साइड की जो सॉइल होती है इसका पीएच 8 है, यानी कि अब बेसिक कैरेक्टर आने लगे हैं लेकिन कैसे हैं, वीक अभी भी हैं, ठीक है। सेम चीज आपने कहाँ देखी थी, अपनी वीडियो में सेम चीज देखी थी, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे रियल लैब में आप किस प्रकार से क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को करेंगे। To study the physical properties of soil. Soil is the upper humus containing a layer of the earth consisting of. ये आपको सॉइल के बारे में बताया गया, ठीक है। जैसे कि जब हमने प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया था, हम थ्योरी पोर्शन को पढ़ रहे थे, हमने यही सारी चीजें पढ़ी थी, सॉइल क्या होती है, सॉइल किस चीज से मिलकर के बनी है, सॉइल के पार्टिकल्स के बारे में हमने बात की थी, यही सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं। And mineral particles mixed with decayed organic matter. Soil sustains plant life and contains numerous living organisms. यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि सॉइल ही रिस्पॉन्सिबल है लाइफ के लिए, चाहे आप प्लांट्स की बात करें चाहे आप एनिमल्स की बात करें, आपको जो भी वैरायटी दिखती है लाइफ की वो किसकी वजह से है, यहाँ पे सॉइल की वजह से है, ठीक है। Soil, along with air and water, is one of the 3 most important natural resources and we cannot live without it. In this video, we will see how to find the pH of soil, texture of soil, moisture content of soil, and water holding capacity of soil. To study pH of different types of soil, materials required: garden soil, roadside soil, riverside soil, filter paper, funnel, spatula, glass rod, test tubes, and a beaker containing water. Procedure. Let's first prepare the soil solution. Using a spatula, transfer some riverside soil from the watch glass and dissolve it into the beaker containing water. Similarly, repeat the same procedure for the other soil samples. Using a glass rod, stir the solution to mix it. Place a folded filter paper into the funnel and place it on the test tube. Take garden soil solution and filter the solution through the filter paper and collect the filtrates in a test tube. Repeat the same procedure for other samples and collect the filtrates in test tubes. The soil solution is now ready for testing pH. There are 2 ways of finding the pH value of the solution. Using pH paper. Materials required: soil solutions, dropper, pH paper booklet, and a tile. Procedure. Take a pH paper strip from pH booklet and dip it into the test tube that contains riverside soil. Keep the wet pH paper strip on the tile. Do the same procedure for roadside soil and garden soil. Wait for some time to dry the pH paper. Note the color and compare with the color chart given on the broad range indicator paper
and get a rough estimate of pH of the sample solution. We can observe that riverside soil has pH 9 and garden soil and roadside soil have pH 7. Using ये आपने क्या देखा पीएच का, आप किस प्रकार से यहाँ पे आप चेक करेंगे वो आपने लिखा। सिमुलेटर में अगर हम देखें, ये आपके पास सिमुलेटर आता है, अगर हम यहाँ पे देखें कि आप पीएच को कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए सब में जो मेथड है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको पीएच स्केल दिखाया गया है, पीएच स्केल में आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे 1 to 6 आपको कहा गया है कि एसिडिक नेचर यहाँ पे होता है, ठीक है। आपको अलग अलग कलर में दिखाया गया है, कलर आपको अलग अलग इसीलिए दिखाए गए हैं ताकि आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकें, कलर के बेसिस पे आप देख सकें कि जो सॉइल आपने ली है उसका नेचर किस प्रकार का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब आपने कहा 1 से 6 तक एसिडिक नेचर है, 7 जो नंबर है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, और 8 to 14 आपका बेसिक यहाँ पे क्या आता है, नेचर आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास रोड साइड सॉइल आती है, आपके पास पीएच पेपर है और ड्रॉपर है और आपके पास है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब आप पीएच पेपर और यूनिवर्सल इंडिकेटर में से एक का ही यूज करेंगे एक टाइम पे, क्योंकि आपने क्या कहा था, पीएच को जब भी डिटरमाइन कर रहे हैं आपके पास दो मेथड आ रहे हैं, या तो आप पीएच पेपर का यूज करें या फिर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करें। तो सबसे पहले पीएच पेपर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आपके पास क्या है, रोड साइड सॉइल सॉल्यूशन है। सबसे पहले ड्रॉपर से हम क्या करेंगे, आपने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉपर से आपने सॉइल सैंपल से कुछ सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, और उसे आप क्या करेंगे, पीएच पेपर में डालेंगे। अब आपके पास जो रिजल्ट आया वो आप मैच करेंगे, ये आपके पास पीएच स्केल है और ये आपका रिजल्ट है। आपने क्या देखा, ये एकदम से कलर चेंज नहीं होगा पीएच पेपर का, थोड़ा सा टाइम लगेगा और कुछ टाइम बाद जैसे जैसे वो सूखेगा आप देखेंगे कलर चेंज हो रहा है। आपके पास जो कलर आया वो आपके पास कलर आया ब्लू। ब्लू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लू जो कलर है वो पीएच नंबर 7 पर है। इसका मतलब जो रोड साइड सॉइल है वो कैसी है, न्यूट्रल है, ना तो उसमें एसिडिक नेचर पाया जा रहा है ना ही उसमें बेसिक नेचर पाया जा रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आपने यहाँ पे किया रोड साइड सॉइल का चेक। अब हम बात करेंगे गार्डन साइड सॉइल की, ठीक है। जो गार्डन सॉइल है आपने वो देखी, अब आप हम देखेंगे कि जो गार्डन साइड सॉइल का पीएच है वो कितना यहाँ पे आता है। या आपने क्या किया, ड्रॉपर से कुछ सॉल्यूशन यहाँ पे लिया और आपने पीएच पेपर में से डाल दिया है। अब यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो पीएच स्केल आपके पास आई है उससे आप मैच करेंगे। आपने देखा कि जो कलर आपके पास आया है वो पीएच नंबर 6 पर आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो गार्डन साइड सॉइल है उसका पीएच है 6, जिसमें जो नेचर है वो कैसा होगा, वो होगा यहाँ पे एसिडिक होगा। लेकिन कैसे एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, ठीक है, क्योंकि पीएच नंबर 6 यहाँ पे आया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लें ह्यूमस रिच सॉइल, सेम आप क्या करेंगे, अपने ड्रॉपर से सॉल्यूशन को लेना है और पीएच पेपर पे आपने डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर चेंज फिर से हो गया है, तो आपने क्या देखा, इसका जो कलर है वो भी सेम आया। इसका कलर आपने देखा कि जो पीएच नंबर है वो 6 पर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो आपके पास ह्यूमस रिच सॉइल है वो भी क्या है, स्लाइटली एसिडिक नेचर की यहाँ पे है। लास्ट आपके पास आता है रोड साइड सॉइल, ठीक है। रोड साइड सॉइल को सेम आप वही प्रोसीजर यहाँ पे दोहराएंगे। आपके पास जो कलर आया वो आया पीएच नंबर 8 पे। इसका मतलब जो यहाँ पे रिवर साइड सॉइल है उसका पीएच है 8, जिसमें स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है।
इसके बाद अगर आप देखें यूनिवर्सल इंडिकेटर का आप यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को ऐड करेंगे। आपके पास जो भी कलर आया, कलर के बेसिस पे आप देखेंगे, पीएच स्केल को आप यहाँ पे आपके सामने है, आप कलर के बेसिस पे देखेंगे कि किसका यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है। इतनी बात क्लियर है। अब हम देखेंगे जो आपका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम फिर से एनिमेशन के थ्रू जानेंगे, वीडियो के थ्रू जानेंगे, और लास्ट में हम सिमुलेटर पे परफॉर्म करेंगे कि यहाँ पे आप किस प्रकार से देखेंगे कि सॉइल के कैरेक्टर किस प्रकार के हैं। Using pH, some roadside soil solution. Wait for some time for the pH tape. You can observe that the roadside soil has soil solutions have pH 6 and riverside soil has pH 8. Using universal indicator solution procedure, put 5 drops of indicator solution into the test. Riverside soil has pH 8. To study moisture content of सेकेंड जो आपके पास प्रॉपर्टी आई है सॉइल, वो है मॉइस्चर कंटेंट। देखिए जब भी आप सॉइल के बारे में जानते हैं तो आपने क्या देखा होगा, सॉइल में कुछ ना कुछ अमाउंट में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है। जैसे कि अगर आप कहीं खेत में गए, सबसे ऊपर की जो आपने मिट्टी देखी वो आपको सूखी दिखाई देती है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। अब आपने क्या किया, उस मिट्टी को हटाया और आपने नीचे की मिट्टी उठाई। जब आपने नीचे की मिट्टी उठाई और आपने देखा, अगर आप उसका मॉइस्चर मेजर करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो नीचे वाली मिट्टी थी उसमें मॉइस्चर ज्यादा था ऊपर वाली मिट्टी के कंपैरिजन में। फिर आपने और थोड़ा खुदाई की और नीचे से आपने मिट्टी निकाली तो आप देखेंगे कि मिट्टी में नमी की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे आपको मॉइस्चर ज्यादा मिलता रहेगा, और एक ऐसी भी स्टेज आएगी कि जहाँ पे आपको गीली मिट्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, आपने यही देखना है कि जो मिट्टी है, मिट्टी में मॉइस्चर कितना है। आपने अलग अलग जगह से आप क्या करेंगे, मिट्टी को कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि किस मिट्टी में मॉइस्चर कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आते हैं मटेरियल, तो देखिए आप लोग soil. Materials required: garden soil, crucibles, roadside soil, weighing balance, burner, and wire gauze. अब आपके पास दो प्रकार की सॉइल यहाँ पे ली गई है, गार्डन सॉइल को लिया गया है और रोड साइड सॉइल को लिया गया। तो देखते हैं किसमें ज्यादा नमी पाई जाती है। Procedure: take watch glass containing garden soil and put it into a crucible. Weigh the crucible with soil sample on a weighing balance. चलिए सबसे पहले आपने क्या किया, Procedure: take watch glass containing garden soil and put it into a crucible. Weigh the crucible with soil sample on a. सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपने गार्डन सॉइल ली है आप उसे मेजर करेंगे। ठीक है, सिंपली आप गार्डन से सॉइल लेके आए और आपने उसे मेजर किया। ठीक है, मेजर किया तो आपके पास जो यहाँ पे वेट आया, आपने कहा 60 ग्राम आपका यहाँ पे वेट आया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। Balance. Take crucible and place it over the Bunsen burner. Heat the soil. अब आपने क्या किया, उस सॉइल को आपने बर्नर में हीट किया। क्यों हीट किया, ताकि वो जो नमी है वो वहां से हट जाए, ताकि जो नमी है वहां पर वो भाप के रूप में उससे निकल जाए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से मेजर करेंगे। तो आप देखेंगे कि जब आपने बर्न कर लिया, जब आपने नमी को वहां से हटा लिया है, तब उसका वेट कितना आया। तो जितना भी डिफरेंस दोनों वेट में होगा उतना ही अमाउंट किसका होगा, मॉइस्चर का यहाँ पे होगा। तो देखते हैं, Oil for some time till the soil becomes dry. Weigh the crucible again to record the weight of dry soil. देखिए
जब आपने ड्राई सॉइल को वहाँ पे मेजर किया तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो आया 57 ग्राम यहाँ पे आया है। इसका मतलब क्या हुआ, वेट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। ठीक है, 3 ग्राम आपको कम वेट देखने को मिला है। इसका मतलब क्या था, जो 3 ग्राम वेट आपको कम देखने को मिला है वो किसका वेट था, वो था नमी वहां पर। Take watch glass containing roadside soil and put it into a crucible. सेम प्रोसीजर आप रोड साइड सॉइल के लिए भी यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपने रोड साइड सॉइल को लिया, आपने उसे मेजर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, बर्नर पे उस सॉइल को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, उसका वेट चेक करेंगे। तो वेट में डिफरेंस आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं कि यहाँ पे वेट में कितना डिफरेंस आया है। Weigh the crucible with soil sample on a weighing balance. Take crucible and place it over the Bunsen burner. Heat the soil for some time till the soil becomes dry. ये आपको यहाँ पे जब आप हीट कर रहे हैं तो आपको कुछ स्टीम जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। Soil sample on a weighing balance. Take crucible and place it over the Bunsen burner. जब आप हीट कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल को तो आपको कुछ स्टीम जैसा यहाँ पे फील हो रहा है। क्या है ये, जो मॉइस्चर है वो यहाँ पे भाप के रूप में मिट्टी से बाहर निकल रही है, इसीलिए क्या हुआ, वेट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। Heat the soil for some time till the soil becomes dry. Weigh the crucible again to record the weight of dry soil. Observation. Record the initial and final weights of each sample and the difference between initial and. चलिए, अब आपने क्या देखा, आपने देखा यहाँ पे कि जब आपने जो सॉइल थी, जो मिट्टी थी, उसे ड्राई करने से पहले का वेट और उसे ड्राई करने के बाद का वेट, आपने दोनों वेट वहां पे लिए और आपने देखा कि कितना डिफरेंस आया दोनों में। जितना डिफरेंस आया उतना ही वहां पे क्या था, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट था। जैसे कि गार्डन सॉइल में आपने क्या देखा, आपने कहा इनिशियल वेट कितना था, इनिशियल वेट यानी कि मिट्टी को ड्राई करने से पहले का वेट था यहाँ पे 60 ग्राम। जब आपने गार्डन सॉइल को यहाँ पे हीट किया और ड्राई किया तब उसका वेट जब आपने चेक किया तो आया 57। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया, 3 ग्राम का यहाँ पे डिफरेंस आया और यही क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, सेम आपने रोड साइड सॉइल में क्या आपने कहा, इनिशियल जो वेट है यानी कि जो ड्राई करने से पहले का वेट है वो है 60 ग्राम यहाँ पर। उसके बाद आपने क्या देखा, जब आपने सॉइल को ड्राई किया उसके बाद का वेट आपके पास आया 59 ग्राम। तो डिफरेंस आपके पास कितना आया यहाँ पे, वेट का आपने कहा 1 ग्राम आया। इसका मतलब मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 1 ग्राम है। तो आप क्या कहेंगे कि ज्यादा मॉइस्चर किस मिट्टी में था, रोड साइड सॉइल में था या गार्डन सॉइल में था। आपने कहा गार्डन सॉइल में था। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जिसमें जितना आएगा वही उसका क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा। इतनी बात क्लियर है आप सबको। Final weights in the form of a table. Conclusion. Garden soil shows higher difference between initial and final weight, indicating higher moisture content in the garden soil than the roadside soil. चलिए, आपका आ गया है रिजल्ट यहाँ पे कि किसमें, गार्डन सॉइल में ज्यादा क्या था, मॉइस्चर था। ये जो आपका प्रैक्टिकल है, जब आपको मॉइस्चर कंटेंट देखना होगा सॉइल में तो ये सबसे सिंपलेस्ट है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या है, आपने सॉइल लेनी है, सॉइल को आपने, सॉइल का जो वेट है वो आपने चेक करना है। उसके बाद आपने सॉइल को ड्राई करना है, उसके बाद फिर से आप वेट चेक करेंगे और देखेंगे कितना डिफरेंस आया, उतना ही क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट यहाँ पे होता है। ठीक है, वीडियो में देख लेते हैं किस प्रकार से आप रियल लैब में यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को चेक करेंगे। Mixed is now ready. Soil solution, garden soil. Side soil have procedure. Using a drop, what's the color, the texture of the soil? Materials required. Soil sample in a measuring burner. We have. So, the sample soil type is sandy loam. To study moisture content of soil. चलिए, हम क्या देख रहे थे, मॉइस्चर कंटेंट को यहाँ पर देखेंगे। जो सॉइल का टेक्सचर है उसे हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में वो कितना है। तो कैसे आप देखेंगे, ध्यान से देखिए। Materials required. Crucible containing garden soil and roadside soil. Weighing balance and burner. Procedure.
Take the crucible containing garden soil and weigh the soil sample on a weighing balance. आप क्या देख रहे हैं? Record the आपने initial यहाँ पे दो burner. प्रकार की soil ली है, Procedure. ठीक है? दो प्रकार की सॉइल आपने ली है, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, एक एक करके मेजर कर रहे हैं. Take the crucible containing garden soil and weigh the soil sample on a weighing balance. Record the initial value into the table. Take the crucible and place it over the Bunsen burner. यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो सॉइल है उसे ड्राई कर रहे हैं, ठीक है? Keep the soil for some time till the soil becomes dry. Weigh the crucible again to record the weight of dry soil. Record the final value. अब आप ध्यान दीजिए, ये है इनिशियल वेट, ये है सॉइल को ड्राई करने के बाद का वेट, ठीक है? देखिए कि कितना डिफरेंस यहाँ पे आया है. Similarly, do the same procedure with roadside soil. सेकेंड आपके पास रोड साइड सॉइल है, सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और देखेंगे कितना वेट डिफरेंस यहाँ पर आया है. And record the initial and final values into the table. The difference between initial and final weights indicates the moisture content of. अब आप देखिए, ये आपके पास आया है मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है? दोनों का डिफरेंस देखिए, ये है गार्डन सॉइल का और ये है रोड साइड सॉइल का. आपने क्या देखा, ज्यादा डिफरेंस किसका आया है, गार्डन सॉइल का. इसका मतलब ज्यादा मॉइस्चर किस में था, गार्डन सॉइल में था. यही चीज हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की है. Conclusion. Garden soil shows a higher difference between initial and final weight, indicating the higher moisture content in the garden soil than the roadside soil. Water holding capacity. चलिए, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, सबसे पहले एनिमेशन में देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है सॉइल की. Required and contain water. The crucible with soil balanced and final weights in the form of a table. Conclusion. Garden soil shows higher difference between inert and soil. What नेक्स्ट जो हमारे पास जो कैरेक्टर आता है, जो प्रॉपर्टी आती है, वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को आप कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे. तो सबसे पहले देखिए, आपके पास मटेरियल आप देखेंगे, उसके बाद हम प्रोसीजर को देखेंगे. तो देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड है. water holding capacity of soil? Materials required: soil sample from garden, mortar and pestle, filter paper, tin boxes with perforated bottoms, glass rod, small glass rod, petri dish, and weighing balance. Procedure: take a watch glass containing garden soil and put it into a mortar using a pestle. Grind the sample. सबसे पहले आपने क्या किया, गार्डन सॉइल को लिया और उससे आपने क्या किया, बारीक कर दिया. जैसे कि आपको एनिमेशन में दिखाया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, सॉइल को यहाँ पे बारीक कर रहे हैं, ठीक है? Powder. Take a filter paper and place it in the bottom of the tin box. अब आपने टिन बॉक्स में क्या किया है, फिल्टर पेपर को रख दिया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है. Weigh the tin box along with the filter paper and note its weight. अब आप क्या करेंगे, टिन बॉक्स का वेट आप चेक कर लेंगे, ठीक है? Transfer the fine powdered soil sample into the tin box. जिस सॉइल को आपने बहुत बारीक पाउडर में कन्वर्ट किया था, उसे आप टिन बॉक्स में डाल देंगे. Take a glass rod and tap the box gently several times so that soil is compactly filled and forms a uniform layer at the. अब आप क्या करेंगे, जो सॉइल है उसे आप इक्वली क्या कर देंगे, वहां पे फिक्स कर देंगे. जो आपका यहाँ पे टिन बॉक्स है, टिन बॉक्स में क्या करेंगे, आप सॉइल को वहां पे अच्छे से प्रेशर वहां पे डाल देंगे, ठीक है? Weigh the tin box along with soil sample and note. अब आप फिर से क्या करेंगे, जब टिन बॉक्स में आपने सॉइल डाल दी है, उसके बाद आप फिर से यहाँ पे वेट को चेक करेंगे. Its weight. Take a petri dish filled with water.
Take 2 small glass rods and place them parallel to and at a small distance from each other. Place the soil-filled tin on the 2 glass rods in such a manner that its bottom is in contact with water. Leave the setup undisturbed till water appears on the upper surface of the soil. अब आपने क्या किया, जो यहाँ पे टिन बॉक्स था उसे आपने पेट्री डिश में रख दिया है जिसमें कि पानी है, ठीक है, और उसे आप क्या करेंगे, अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। Wait till the entire soil surface is wet. Remove the tin and allow all the gravitational water to flow out from the bottom. आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे टिन बॉक्स है उसे आपने पेट्री डिश से हटा लिया है, जितना पानी निकल रहा है उसे आप निकलने देंगे, ठीक है। When no more water percolates, wipe the bottom to dry it with the filter paper. अब आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जब पानी निकलना बंद हो गया है तो बॉटम से आप क्या करेंगे, पानी को साफ कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ध्यान दीजिए, टिन बॉक्स, ये ग्लास आपको दिख रहा है लेकिन टिन बॉक्स में आपने नीचे से देखा होगा छलनी जैसी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही थी, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये जो ग्लास है जिसे हम टिन बॉक्स कह रहे हैं इसमें पानी कैसे गया, क्योंकि नीचे से आपको छलनी जैसी संरचनाएं दिखाई दी होंगी वहां पे, ठीक है। Weigh them again and note its weight. अब आपने क्या किया, फिर से आपने मेजर करना है कि जब आपने टिन बॉक्स में जिसमें कि आपने मिट्टी को रखा है, ठीक है, उसमें उसे जब आपने पेट्री डिश में रखा तो उसके बाद जब उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसका वेट कितना आया है। Observation. Record all the values into the table and calculate the percentage of water holding capacity of the garden soil. ये आपके पास आई है सारी वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या वेट किया था, आपने जो आपके पास जो टिन था उसका और प्लस फिल्टर पेपर आपने मेजर किया था कि उसका वेट कितना है। उसके बाद आपने क्या किया, वेट ऑफ अ क्रूशिबल प्लस ब्लॉटिंग पेपर प्लस सॉइल सैंपल बिफोर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सेम वेट किया आपने जब आपने एक्सपेरिमेंट को कर लिया था। नेक्स्ट आपने क्या किया, वेट ऑफ ड्राई सॉइल, जो ड्राई सॉइल का वेट था। नेक्स्ट आपने क्या किया, वेट ऑफ वेट सॉइल आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, वेट सॉइल का आपने क्या किया, वेट लिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, कितना आपके पास जब आपने सारे मेजरमेंट कर लिए हैं तब आप देखते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल थी, सॉइल ने कितना पानी को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास परसेंटेज ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यहाँ पर आई है, ठीक है। Conclusion. Garden soil retains more water and thus has higher water holding capacity. To study the texture, इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसे आप देखेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो क्लास आज आपने जाना यहाँ पे जो सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में और सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसके बारे में आपने जाना, आपने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो सॉइल हैं उन्हें आप एनालाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम ऐसा ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।